हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय मल्टीटास्किंग इंडिया। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि लीड्स क्या होते हैं एंड लीड मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा जिससे कि आपको क्लियर आउट हो जाए दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है और किस टाइप के लीड मैग्नेट्स हम लोग बना सकते हैं ताकि हमारे पास एक क्वालिटी लीड आ सके। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। सो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, लीड्स क्या होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके नोट्स बन जाए अच्छी तरह से। सो लीड्स बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं कस्टमर हूँ और मुझे अपने लैपटॉप के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड है। ठीक है, एक एंटीवायरस की नीड है और आप लोग की एंटीवायरस की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। तो मैं क्या करूँगा, अगर समझ लो आपने एक लीड जनरेशन कैंपेन रन किया है फेसबुक पे। आपने क्या किया है, वहाँ पे अपना लीड जनरेशन फॉर्म का आपने लिंक दिया होएगा। उस पे मैं जाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा, मैं अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों चीज़ दूँगा और उसको सबमिट कर दूँगा। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक लीड हो जाएगी, एक लीड बन के आ जाएगी। दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। समझ लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? और आपका एक कोचिंग सेंटर है और आपने एक लीड जनरेशन कैंपेन चलाया है फेसबुक पे, जिस पे आपने लिंक दिया हुआ है अपने लीड जनरेशन फॉर्म का अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब मैं एज अ स्टूडेंट, मुझे ज़रूरत है कि मेरे को अपना एग्जाम्स क्रैक करना है, तो मुझे उसके लिए कोचिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आपका ऐड देखूंगा, उस पर क्लिक करूंगा और आपके लीड जनरेशन फॉर्म पे जाके मैं अपनी डिटेल्स भर दूंगा, लाइक जो भी ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है और अपना नाम, और उसको सबमिट कर दूंगा। उससे क्या होएगा, आपके पास एक लीड आ जाएगी। सो लीड्स का मतलब ही यही होता है कि एक कस्टमर जो आपके पास आया है, जिसको आपके सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है या कुछ उनको जानकारी चाहिए। अब अब लीड्स भी दो टाइप के लीड्स होते हैं। एक तो बैड लीड्स होती है और एक होती है क्वालिटी लीड्स। अब मान लीजिए आपने लीड जनरेशन का कैंपेन चालू किया, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आपके पास सिर्फ लीड्स आते रहे? नहीं ना। ऐसा क्या मतलब करोगे आप कि जिससे कि आपके पास क्वालिटी लीड्स आए, आप उन कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सको? ऐसी आप क्या चीज करोगे? उसका नाम आता है लीड मैग्नेट। उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। बट सबसे पहले ये जानिए कि बैड लीड्स कौन सी होती है। बैड लीड्स का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ट्वेल्थ पास भी नहीं हुआ हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक ट्वेल्थ पास भी नहीं किया है, बट मैं साइड बाय साइड गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ट्वेल्थ पास ही नहीं किया। और गवर्नमेंट का जो एग्जाम्स है उसमें रिक्वायरमेंट है कि एक स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और आपने चलाया हुआ एक लीड जनरेशन कैंपेन का फेसबुक पे, ठीक है, ऐड चलाया हुआ है, और मैंने वहां पे जाके क्लिक करके मैंने अपना आपके फॉर्म सबमिट कर दिया अपने डिटेल्स डाल के, और आपके पास वो लीड बन के आ गई। अब आपको पता है कि भाई ये स्टूडेंट, आपने बात किया मुझसे और आपको पता लगा कि ये स्टूडेंट ने तो अभी तक ट्वेल्थ पास ही नहीं किया, वो अभी स्टडी कर रहा है और साइड बाय साइड अपना गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है। तो उससे क्या होएगा, उससे आपकी लीड जो है वो खराब हो गई। समझ रहे हैं आप बात? हाँ, एक सिनेरियो हम ये देख सकते हैं कि मेरा ट्वेल्थ पास हो गया, लेकिन अब मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है 3 साल का। अब मैं एलिजिबल हूँ कि मैं गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे सकूं और मुझे उसके लिए कोचिंग भी चाहिए। अब मैं आपका लीड फॉर्म भरता हूँ आपका एड्स देख के, तब आपके पास लीड आती है, वो आपके लिए क्वालिटी लीड बन जाएगी। तो समझ में आया आपको डिफरेंस बैड लीड और क्वालिटी लीड्स के बारे में?
अगर नहीं समझ में आया हो, आपको दोबारा समझना हो, एक कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, ठीक है? तो लीड्स मैंने आपको समझा दिया। लीड्स के कितने तरीके होते हैं मैंने वो आपको समझा दिया। दो टाइप के लीड्स होते हैं, बैड लीड्स एंड क्वालिटी लीड्स। अब आते हैं लीड मैग्नेट के बारे में। लीड मैग्नेट हम किसको बोलते हैं? लीड मैग्नेट इज दैट प्रोसेस which you want to create a sorry which you will provide some uh, free services to your prospect customers or clients। ठीक है? लीड मैग्नेट का मतलब ये होता है, देखो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, लीड मैग्नेट इज दैट प्रोसेस विच यू विल प्रोवाइड सम फ्री सर्विसेज टू योर प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स और क्लाइंट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें स्टार्टिंग में कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं लोगों के कि आप हमारे फ्री वेबिनार को ज्वाइन करो, हम आपको बिजनेस के तरीके बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे, हम आपको वो बताएंगे। कुछ आपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि हम आपको कुछ वीडियोस देंगे फ्री में, ठीक है? फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, मेरी खुद की कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग की, और मैं 50,000 में, या आप ये समझ लीजिए 30,000 में, 30,000 में मैं ऑनलाइन कोर्सेज देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर 100 वीडियोज हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास लीड्स नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूँ मैंने कैंपेन भी चला चालू कर दिया है, लेकिन मेरे पास एक क्वालिटी लीड नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, उन 100 वीडियोज में से मैं स्टार्टिंग के जो 10 वीडियोज हैं वो लोगों को फ्री देना स्टार्ट करूंगा। उससे क्या है, मेरे पास जो लीड्स आएंगी वो क्वालिटी लीड्स आएंगी। मेरे पास जितने भी लीड्स आएंगे, जितने भी लोग मेरे फॉर्म को भरेंगे मेरी वेबसाइट पे आके, उससे मेरे को ये समझ में आएगा कि ये ऐसे कस्टमर्स है, ये ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो उसके अंदर अपना स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हैं, राइट? तो वो एक क्वालिटी लीड हमारे पास बन के आ जाती है। फिर जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है उनके पास कॉल करता है, उनको हमारे सर्विसेज के बारे में बताता है, और देन उसके बाद एक कन्वर्जन होके आ जाता है, मतलब एक सेल होके आ जाती है। तो वो कंपनी के लिए एक प्रॉफिट हो गया, एक रेवेन्यू हो गया, और क्लाइंट को मतलब कस्टमर को हमारी सर्विसेज मिल जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट के नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि लीड मैग्नेट मतलब आप अपने लीड को अपनी तरफ कैसे खींच रहे हो, क्या आप तरीके इस्तेमाल कर रहे हो उसको अपने तरफ खींचने के लिए, क्या आप उसको ऐसे फ्री सर्विसेज दे रहे हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समझ लीजिए मैंने लीड जनरेशन कैंपेन चालू किया, आप कस्टमर हो, आप गए मेरे वेबसाइट पे, लीड फॉर्म देखा। अब आप सोचोगे कि मैं क्यों दूं इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मैं अपना ईमेल एड्रेस क्यों दूं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर क्यों दूं? कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि यार अगर मैंने ये फॉर्म भर दिया ना, तो इंश्योरेंस की तरह ये लोग मेरे को कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करते जाएंगे। सो बहुत हेडेक हो जाता है वो, ठीक है? सो इससे क्या होता है, जब आप लीड मैग्नेट बनाते हो ना अपने लीड जनरेशन कैंपेन के लिए और फ्री सर्विसेज देते हो, अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस टाइप में आप लीड मैग्नेट बना सकते हो, कैसे कैसे आप सर्विसेज दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिएगा, लीड मैग्नेट जो होता है वो हमेशा फ्री रहता है, वो कभी भी पेड नहीं होता है। इसका मतलब ही यही है कि आप अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने एडवांस सर्विसेज में एक बेसिक सर्विस फ्री में दे रहे हो, ठीक है? तो ये देखो, ये कुछ टाइप्स है लीड मैग्नेट के। आप ई बुक बना सकते हो, ठीक है? अपने कंपनी की तरफ से कि हमने ये सर्विसेज है हमारे पास एडवांस में, लेकिन हम इसमें से कुछ सर्विसेज आपको
ई बुक के थ्रू आपको दिया जा रहा है। तो उसमें भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड कस्टमर्स होते हैं। ठीक है। फ्री वेबिनार आप कर सकते हो, जैसे कि आपने मैंने आपको अभी यूट्यूब का एग्जांपल दिया था। आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, वहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि आप हमारे वर्कशॉप पे रजिस्टर करो, आप हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन करो। ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी एक लीड मैग्नेट का ही उन्होंने एक पार्ट रखा हुआ है। बस ये है कि उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब पे दिखाया हुआ है। ऐसे ही आप फेसबुक पे भी दिखा सकते हो अपना ये लीड मैग्नेट जनरेट करके। चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि समझ लीजिए आपने कुछ नोट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 6 थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल यू वांट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। ठीक है। उसके अंदर मैंने 6 पॉइंट्स लिख दिए, कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन लिख दिया 6 पॉइंट्स में, और वो आपने चेकलिस्ट बना दी। मतलब बुलेटेड पॉइंट्स में होना चाहिए, तो वो चेकलिस्ट हो गई। तो वो आपने फ्री में दे दिया। या फिर आपने पीडीएफ नोट्स के थ्रू आपने बना के दिया लोगों को फ्री में। मिनी कोर्सेज का मतलब ये है कि 100 कोर्सेज में से आपने 10 कोर्स जो है, मतलब सॉरी, नॉट कोर्सेज, 100 वीडियोज में से आपने 10 वीडियोज आपने फ्री में दे दिए। ठीक है। आपने मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, आपने कई सारे गारमेंट्स के शॉप्स देखे होंगे। वहां पे भी आपने देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, इस टाइप में। तो वो भी क्या है, वो भी एक लीड मैग्नेट का ही हिस्सा है। इट्स जस्ट दैट, बट डिफरेंस ये है कि हम लोग डिजिटल वे में कर रहे हैं, वो लोग ऑफलाइन मार्केटिंग वे में कर रहे हैं, और हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग वे में कर रहे हैं। दैट्स इट। इतना ही डिफरेंस है। डिजिटल मार्केटिंग में जब हम लोग करते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन के थ्रू हम लोग ये सब चीजें लीड मैग्नेट्स बना सकते हैं। ई बुक, वेबिनार, चेकलिस्ट, पीडीएफ नोट्स, मिनी कोर्सेज, टूल किट। टूल किट से आप घबराइए मत। टूल किट एक सॉफ्टवेयर होता है, आई मीन अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो समझ लो अगर किसी को सॉफ्टवेयर सर्विसेज की नीड होती है, किसी कस्टमर को, तो कंपनी ये कहती है ठीक है, आप हमारे लीड फॉर्म को मत भरिए अभी, आप पहले ही ये हमारे फ्री सर्विसेज को ज्वाइन कर लीजिए। तो जब कोई भी कस्टमर उस फ्री सर्विस को ज्वाइन करता है ना, तो उसको लीड मैग्नेट का फॉर्म भरना ही भरना होता है। तभी उसको आगे जाके ये सर्विसेज, फ्री सर्विसेज मिल पाती है। फिर आगे जाके अगर उसको पेड में जाना है तो फिर वो जाएगा, अगर उसको वीडियोस अच्छी लगती है। ठीक है। क्योंकि अगर वीडियोस अच्छी नहीं लगेगी या फिर उनको वो फ्री सर्विसेज अच्छी नहीं लगेगी, तो कोई भी जो आपका अच्छा कस्टमर होएगा, वो लीड फॉर्म को नहीं भरेगा। सो हम लोग को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो लीड मैग्नेट का जो फॉर्म है ना, वो इतना अच्छा हो, और आपका जो लीड मैग्नेट के अंदर जो आपने फ्री सर्विसेज दिया है, वो इतना एक्सीलेंट हो कि लोग अपने आप आपके पास आए और आपके लीड फॉर्म को भर के आपके प्रोस्पेक्ट एक जेन्युइन कस्टमर आपका बन जाए। ठीक है। तो टूल किट इज अ सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनीज का, जो आपको कुछ टाइम के लिए फ्री देती है, एंड आफ्टर दैट पेड वर्जन। ठीक है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि एक्सेल फॉर्मूलाज, कुछ हम लोग एक्सेल्स के अंदर दे सकते हैं, वो भी हम लोग फ्री में दे सकते हैं उनको, कुछ कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है। फ्री वीडियो कोर्सेज, अब देखिए ये भी मिनी कोर्सेज की तरह ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि ये सिर्फ फ्री वीडियो कोर्सेज दे रहे हैं। यहाँ पे मिनी कोर्सेज का मतलब ये होता है कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकता है, ये चेकलिस्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, या फिर ये एक्सेल के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, या वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकते हैं ये। और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वीडियो कोर्सेज है, तो ये वीडियो फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है। तो इस वीडियो कोर्स में क्या होएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 100 वीडियोस है, उसमें से 10 वीडियोस मैंने फ्री में दे दिए या 15 दे दिए। अगर उनको पसंद आएगा, मैंने इतनी अच्छी अपने फ्री वीडियोस में सब कुछ बताया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि लोगों ने खुद आके मेरे एड्स पे क्लिक किया और उन्होंने वेबसाइट पे जाके अपना लीड फॉर्म भर दिया, तो मेरे लिए एक वो जेन्युइन कस्टमर बन गया। ठीक है। फ्री लिमिटेड टाइम कंसल्टेंसी, हम इसमें टाइम मतलब कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, कि समझ लो अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझना है या कुछ जानकारी चाहिए, तो हम उनको कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आप इस वे में कीजिए या उस वे में कीजिए, हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो हम लोग
गाइड्स के रूप में भी हम उनको फ्री सर्विसेज दे सकते हैं। फ्री ऑडिट का मतलब क्या होता है, हम ऑडिट किस चीज का करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ऑफ कोर्स आपकी अगर वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है, आप उस चीज को ऑडिट करोगे, तो वो भी आप कुछ टाइम के लिए फ्री में दे सकते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स, ऑडिट करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है, तो जो भी आप रिपोर्ट्स बना के भेजोगे कंपनी को, तो वो भी आप उसके अंदर लीड मैग्नेट में आप रख सकते हो फ्री में। ठीक है। बस याद रखिएगा कि लीड मैग्नेट हमेशा फ्री में ही होना चाहिए, 99% केसेस में फ्री ही होता है। आज का सेशन इतना ही था। मैं आपको बस समझाना चाह रहा था कि लीड्स, लीड मैग्नेट एंड टाइप्स ऑफ लीड मैग्नेट ये क्या होते हैं, और हम लोग इसको कितना अच्छे वे में बना सकते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स है, ताकि आपका एक अच्छा प्रोस्पेक्ट कस्टमर आपके पास बन के आ जाए, एक जेन्युइन कस्टमर बन के आ जाए, ताकि आपकी कंपनी के लिए भी रेवेन्यू जनरेट हो, प्रॉफिट भी हो, और कस्टमर को अपना आपके सर्विसेज के भी इंजॉय करने को मिले। सो इसको ट्राई कीजिएगा, एंड इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से, इन डेप्थ नॉलेज लीजिएगा, और इसके नोट्स बनाइए अच्छी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। मैंने अपने काफ़ी सारे अभी वीडियोस डालता रह रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँ। ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं अभी आप इस वीडियो को मैं अभी ख़त्म करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, और कुछ नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा, फेसबुक का ही। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास कंटेंट हमेशा रहे, अपडेटेड वंस। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़, सलाम, नमस्ते।